कोलकाता महानगर में बड़ा बाजार थाना के नजदीक गीता मंदिर सभागार में शुक्रवार 12 जून को नवनिर्वाचित विधायकों, पार्षद एवं पदाधिकारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बिलास राय कटरा, गीता कटरा व्यवसायी वृंद की ओर से आयोजित समारोह में आमंत्रित अतिथियों में सूचना, सांस्कृतिक और पर्यटन राज्य मंत्री श्रीमती पूर्णिमा चक्रवर्ती, जोड़ा सांकू के विधायक विजय ओझा, पार्षद श्रीमती मीना देवी पुरोहित, पार्षद संतोष पाठक, पूर्व पार्षदा श्रीमती सुनीता झंवर, भाजपा के उत्तर कोलकाता जिलाध्यक्ष तमाग्नो घोष, वरिष्ठ भाजपा नेता व प्रदेश कमेटी सदस्य किशन झंवर शामिल थे। पूर्णिमा चक्रवर्ती ने कहा कि ये भाजपा की नहीं, आप लोगों की सरकार है और हम सोनार बांग्ला बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। भाजपा सरकार को जो अवसर मिला, बंगाल की जनता ने ही पूरे भारतवर्ष की जनता, बंगाल की जो जनता है, वोटर्स है, उनको धन्यवाद, आभार, कृतज्ञता कर रहे हैं कि आप लोगों ने बंगाल के साथ साथ पूरे भारतवर्ष की सुरक्षा की रक्षा की। इस निर्वाचन को आप लोगों ने निर्वाचन नहीं, धर्म अधर्म के युद्ध समझकर जिस तरह से धर्म में अपनी भूमिका अदा किया, धर्म में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आप लोगों ने अपनी भूमिका अदा की, इसके लिए हम सभी, आप सभी का आभारी हैं। आप लोग जो इस बार के निर्वाचन को बीजेपी वर्सेस तृणमूल नहीं समझ के आप अपने आप ऊपर लिए और साधारण जनता वर्सेस चोर ममता का ये निर्वाचन समझ के जिस तरह से आप लोगों ने अपनी भूमिका अदा की, जिसके कारण बंगाल में भाजपा सरकार आना संभव हुआ, तो ये जो सरकार है भाजपा की सरकार नहीं, साधारण जनता की, आप लोगों की सरकार है। आने वाले समय में आप लोगों के दिखाए हुए मार्ग पे ही ये सरकार सोनार बांग्ला बनाने में संपूर्ण रूप से कार्य करेगी। मीना पुरोहित ने गीता को जीवन का सार बताया और कहा कि 1947 की आज़ादी का जश्न हमने नहीं देखा था, पर 4 मई को जैसे बंगाल को असली आज़ादी मिली। और माँ गीता हमारा जीवन का सार है। गीता हमारा जीवन का सार है। गीता में जीवन सिखाती है और कैसे जीना है। गीता में ज्ञान है, विज्ञान है, जीने का सार है, सब कुछ गीता में। तो गीता माता को प्रणाम। बंधुओं, 1947 का आज़ादी हमने नहीं देखा था, लेकिन 4 मई का आज़ादी देखा। 4 मई का आज़ादी देखा है कि हम सब जिनको राम गाली लगता था, अब हम जहाँ तहाँ राम की पूजा कर सकते हैं और जय श्री राम बोल सकते हैं, क्योंकि ना इसमें पैसा लगने वाला है, ना कोई इसमें केस होने वाला है। क्योंकि जिनको राम गाली लगता था वो भारतीय जनता पार्टी और आम जनता को जय श्री राम बन गया था। संतोष पाठक ने कहा कि चुनाव परिणाम से पहले हमारा आत्मविश्वास बढ़ा हुआ था और जितने लोग मिलते थे सब कहते थे भाजपा आ रही है। वह आत्मविश्वास सही साबित हुआ और बंगाल में सनातन की सरकार बन गई है। कई बार ऐसा रहा है, विधायक एमएलए का हम रहे हैं, तो कई लोगों से, सारे लोग, कोई भी एक ऑफिसर ऐसा नहीं बोला चुनाव के पहले किसान तुम भालो काज करे खूब भूल करे। ये बात किंतु तुम्हारे संगे खूब दुर्व्यवहार होगा, बहुत दुर्व्यवहार होगा। तो हम लड़ने भिड़ने वाले अपनी, हमने चलो जो होगा देखा जाए, लेकिन तकलीफ तो अंदर में था कि क्या होगा, 4 के बाद क्या होगा। बहुत समीकरण में बता रहा था कि, लेकिन भाजपा के जो नेताओं से हम मिले, सारे पहले से 1 महीना पहले से कह रहे थे बीजेपी आ रही है। हमने, हमारा जो सीट है बहुत तकलीफदायक सीट है वहाँ कि 1,26,000 में 50-55,000 जो वोटर हैं मुस्लिम संप्रदाय के हैं, और उनका एक सूत्री कार्यक्रम यह है कि किसी भी तरह भाजपा को हराना है। स्टेचर पे बैठ के आए लोग, स्टेचर पे लेके लोग आए हमारे आँख के सामने, और लोग सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरह हरा देना। तो वो सीट गड़बड़ थी, लेकिन उसके बाद भी जो है बहुत सम्मान जो है भाजपा के लोगों ने मुझे दिया।
RSS के लोगों ने दिया, कई मीटिंग किए, बहुत ही माने ये मानने लायक बात नहीं है। हमारे जब तापस राय जब चुनाव लड़े थे बड़ा बाजार से, उस समय कहानी बताते कि उस समय बंगाली बिहारी हो गया था। तापस राय क्यों एक अनिस्ट, यहाँ पे मारवाड़ी समाज के लोग राजेश के लड़े हैं और भी बहुत लोग लड़े हैं, तो ऐसा हो गया। तो हम इलेक्शन एजेंट थे, तापस राय हमको बोले कि हेरेगा अच्छी हम गई है। विजय ओझा ने उन्हें जिताने के लिए वोटरों को धन्यवाद दिया और कहा कि आपके हिसाब से हम चलेंगे और आपके हित में हर समय काम करते रहेंगे। मेरा तो वही है, पहले पॉकेट में स्टाम्प, अभी अब काउंसिलर का स्टाम्प हम लोगों का चला गया, तो अभी MLA का स्टाम्प। ये ब्रांड दिखा करके मैं विधायक बन गया और आप लोगों ने विधायक बनाया। हम लोग इतना जानते हैं कि हम लोग अपने अस्तित्व में नहीं है। आप जैसा चाहते हैं हम वैसे ही रहेंगे, खाली आप चाहिए और सोचिए और बताइए। ये 1825 दिन जो आपने भरोसा का दिया है, मैं इतनी गारंटी में बोल सकता हूँ कि हम तो इतना प्रयास करेंगे कि 1825 दिन में आपके इस भरोसे को टूटने नहीं देंगे। ये संकल्प है और इस संकल्प को लेकर के हम साथ हैं। कुछ सफलता हासिल कर लेता है तो आप उसका अभिनंदन करते हैं, मिठाई बांटते हैं। उसी प्रकार से आपके इस बच्चे ने एक सफलता हासिल की है, इसलिए आपको बुला करके यहाँ पर हमारा अभिनंदन कर रहे हैं, क्योंकि मैं परिवार का सदस्य हूँ। हर समय आपके साथ रहूंगा, एक ही संकल्प के साथ। पहले हम सब कहते थे मंजिल मिले या न मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। मंजिल मिली है और इस मंजिल को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मार्ग समझते हैं, मंजिल नहीं समझते। ये हमारे लिए कार्य करने का पद्धति है। अटल जी की उपलब्धियों के साथ आइए उस स्वर्णिम दिवस के लिए हम कमर कसे बलिदान करें। जो पाया है वो खो ना जाए, लेकिन जो खोया है उसको याद करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत के किसी भी कोने में अगर आपका कोई रिश्तेदार रहता है तो एक बार फोन करके पूछ लीजिएगा कि बंगाल के इलेक्शन को वो लोग कैसे देख रहे हैं। आप अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए, आप अपने रोजगार व्यवसाय के लिए, आप अपने परिवार के लिए खाली देख रहे थे, लेकिन पूरा देश भारत माता की सुरक्षा के लिए बंगाल का चुनाव था, राष्ट्रीय सुरक्षा का चुनाव था, बंगाल की अस्मिता का चुनाव था। ये चुनाव कोई विजय ओझा MLA बन गया, भारतीय जनता पार्टी के 207-8 MLA बन गए, मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, सरकार बन गई, उसका चुनाव नहीं था। ये चुनाव भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की राष्ट्रीयता के लिए, भारत की अखंडता के लिए, आपकी अस्मिता के लिए, धर्म के लिए चुनाव था। ये धर्म युद्ध था और धर्म युद्ध के अंदर योद्धाओं ने, कितने योद्धाओं ने काम किया। कार्यक्रम में शंकर लाल सिंघल भट्टूवाला, मनीष सरावगी, राकेश सराफ, प्रकाश बांटिया, मुकेश सोनी, अजीत बाहेती, नागर सुराना, सुशील दुग्गड़, मुकेश जैन, अभय दुग्गड़, सज्जन सिंघल, महादेव अग्रवाल भी शामिल थे। कार्यक्रम में ज्यादातर व्यवसाय जगत के लोग शामिल हुए। ताज़ा तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज के साथ। ज्यादा से ज्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्पष्टता न्यूज।